हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास उफ कोलकाता सत्यव्यास जी की रचना के एपिसोड्स को आइए सुनते हैं। वो आ गई है। असगर अली हॉस्टल के वार्डन और आईपीसी के प्रोफेसर, मज़ेदार इंसान, उर्दू और क्रिकेट से इतना प्यार कि बस चलता तो आईपीसी की जगह आईपीएल पढ़ाते पढ़ते। उर्दूदा होने के कारण ही हिंदी के कई शब्दों का उच्चारण ही बदल देते हैं। कवि गुरु भारतीय विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की और यहाँ लेक्चरार हो गए। दबी दबी फुसफुसाहट इस बात की भी रही कि बेगम से नहीं बनती। बेगम पुराने दीन साहब की बेटी थीं, सो रुतबा रुआ भी अलग था। इसलिए असगर अली खाली वक्त में या तो लाइब्रेरी में किताबें चाटते या ओल्ड चाइना मार्केट की इंपीरियल अफीम, और इससे भी समय बच जाता तो हॉस्टल पहुंचकर बच्चों के दिमाग चाटने का उनकी शौक का हिस्सा नहीं, मजबूरी थी। इन दिनों हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आ गए थे, सो रैगिंग को लेकर भी असगर अली की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो आजकल लगभग हर शाम ही हॉस्टल में चक्कर लगा लिया करते थे। सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र की तिगड़ी पर उन्हें विशेष शक था, इसलिए वह नए आए लड़कों से गाहे बेगाहे पूछते भी रहते थे। मगर जूनियर भी जानते थे कि किससे लगाव और किससे बिगाड़ रखना है, सो काम भर की रैगिंग सह ही लेते थे। बाद में वही हॉस्टल की बात बाहर नहीं करते थे। आज भी जब सीनियर और जूनियर हॉस्टल में क्रिकेट खेल रहे थे तो असगर अली हॉस्टल आए। उनके आते ही कुछ दिखावे के पढ़ने वाले सीनियर और कुछ डरने वाले जूनियर अपने अपने कमरे की ओर रवाना हो गए। सिद्धार्थ बहरहाल बैटिंग करता रहा और आज की रैगिंग की पकड़ कमल नाम के जूनियर से गेंद करवाता रहा। चेतन और रुद्र भी मैदान में ही जमे रहे। असगर अली हाथ बांधे हुए हॉस्टल के दोनों तल्लों का एक पूरा चक्कर लगाए। थोड़ी देर वे सिद्धार्थ को बैटिंग करते और कमल तथा चेतन को गेंद डालते देखते रहे, मगर जब उनसे रहा नहीं गया तो हाथ खोलकर मैदान में उतर आए। उन्होंने आस्तीन मोड़ी और सिद्धार्थ से बल्ला मांगा। सिद्धार्थ ने चुपचाप एक मुस्कुराहट के साथ बल्ला दे दिया और खुद फील्डिंग करने में मुब्तिल हो गया। असगर अली ने पकिए बल्लेबाज की तरह 3 बार बल्ला जमीन पर पटका और कमल से बोले, गेंद डालिए कमाल। कमल गेंद डालने से पहले ही हथियार डाल बैठा। वह दरअसल असगर अली द्वारा अपने गलत नाम पुकारे जाने से आहत था। नाम ठीक बताने के बावजूद आदत से मजबूर असगर अली उसे कमल की जगह कमाल ही पुकारते थे। इस दफ़ा जब उन्होंने फिर कमाल पुकारा तो उसने अपनी समझ के अनुसार बड़ी अदालत में शिकायत की। उसने रुआसी आवाज़ में कहा, सर, इन्हें कहिए ना कि मेरा नाम कमाल नहीं है, कमल है। ये तो मेरा धर्म ही बदल दे रहे हैं। चुपचाप गेंद डाल, वरना ये कमरा भी बदल देगा। और वो लड़की कौन है जिसके साथ तू कैंटीन में बैठा था? रुद्र ने अलग ही मामला खोल दिया। दुखिया है बेचारी, कमल ने 3 का जवाब 13 दिया। अच्छा, तुझे कैसे पता? रुद्र ने पूछा। उसके साथ किसी रज़मी नाम की सीनियर ने बहुत बुरी रैगिंग की है। कमल ने जैसे ही रजनी का नाम लिया तो रुद्र की हंसी छूट गई। उसने फिर हंसी दबाते हुए पूछा, अच्छा, जानता है रजनी कौन है? होगी कोई मेरी बला से, लेकिन ऐसे कोई रैगिंग लेता है क्या? कमल ने झटके में कहा। पहली लाइन तूने ठीक कही, रुद्र ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। मतलब? कमल शायद हंसी का मर्म समझ नहीं पाया। मतलब ये कि वो तेरे लिए बला ही है बेटा। रुद्र ने गेंद कमल की ओर उछाल दी। क्यों सर?
क्योंकि वो तुम्हारे चेतन स्तर की वही है जिसके लिए तू उस दुखिया से चोंच भिड़ा रहा है, रुद्र ने फुसफुसाया। ये सुनते ही कमल के होश उड़ गए। वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही बोला, ये क्या गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। कमल अपनी गलती की माफी मांगता रहा और उधर बातों के कारण हो रही देरी से असगर अली खिंच गए। आप लोग ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं, गेंद डालिए। असगर अली के भीतर का प्रोफेसर क्रिकेट की शक्ल में बोला। उनके इतना कहते ही कमल ने हड़बड़ाते हुए ही धीमे से बाएं हाथ से गेंद फेंक दी, जिस पर पीछे हटकर असगर अली ने लॉन्ग ऑन की ओर बल्ला घुमाया और फिर खुद ही की शॉट की नकल करते हुए बोले, वाह, आप तो बिल्कुल सास तेरी की तरह बॉल डाल रहे हैं कमाल। कमल अपने नाम का धर्म परिवर्तन तो समझ गया था, मगर अब सास का आगमन नहीं समझ पाया। उसने फिर उसी तरह रुआंसे होकर गेंद मलते हुए रुद्र से ही कहा, सर ये तो लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी सास के बारे में इनको कैसे पता है, जबकि मुझे अपनी बीवी के बारे में ही ठीक से नहीं पता। और उससे भी खतरनाक बात यह है राजे कि सास तेरी बॉलिंग भी करती है, विकेट उखाड़ देगी। रुद्र के इतना कहते ही चेतन और रुद्र हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़े। चेतन ने बहरहाल अपनी हंसी रोकते हुए कमल से बॉलिंग रन अप में ही कहा, वो सास तेरी की नहीं शास्त्री की बात कर रहा है। तू टेंशन ना ले, ये तेरा धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसका लिंग परिवर्तन कर दे। मतलब? कमल समझ नहीं पाया था। मतलब ये मेरी मम्मी के लाडले कि इसके मध्यांतर पर गेंद मार, चेतन ने समझाया। हाँ हाँ, इसका अक्षांश और देशांतर एक कर दे। रुद्र ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सर मैं कुछ समझा नहीं, भोलेपन से कमल ने कहा। यही तेरी रैगिंग है बेटा, अगर गेंद निशाने पर लगी तो तेरी छुट्टी, वरना रुद्र ने अब भी लगभग धमकी के अंदाज में कहा। वरना? कमल ने डरे हुए अंदाज में ही धमकी दोहराते हुए पूछा। वरना जो तेरी रजनी मैडम ने तेरी उस दुखिया के साथ किया था ना, उसका आइडिया मैंने ही उन्हें दिया था, चेतन ने कहा, जिसे सुनकर कमल का गला सूख गया। कमल ने फौरन अपनी रनअप औकात से ज़्यादा बढ़ाई और तेज दौड़कर आते हुए अपने औकात से गेंद तेज डाली। कमल ने जो गेंद डाली वह बुरी नहीं थी, मगर असगर अली ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी थे। एक पांव पीछे हटाकर उन्होंने जो गेंद कवर की तरफ हॉकी, वो गेंद सिद्धार्थ के कान के पास से सीटी बजाती हुई निकल गई। सिद्धार्थ ने छाती पर हाथ बांधकर गुस्से से कमल की ओर देखा, जिस पर मुदित होते हुए असगर अली बोले, बरखुदार गेंद ले आए, मेरी कार के जानिब गई है और अगले ओवर में आ पाए। असगर अली ने बल्ला हाथ में नचाते हुए चेतन से कहा। सिद्धार्थ बहरहाल घूरते हुए ही गेंद की तरफ धीमे कदमों से ही चला। गेंद झाड़ियों, घासों और गेट से होती हुई बाहर खड़ी असगर अली की कार के नीचे चली गई थी। उधर सिद्धार्थ गेंद की तरफ लपका और इधर चेतन और रुद्र बॉलिंग क्रीज पर कमल के पास पहुंच गए। पहुंचते ही चेतन ने आस्तीन मोड़ी और कदमों से रनअप नापता हुआ बोला, चलो हटो बेटा, झंडा ऊंचा कर दिया तुम हॉस्टल का। 50 साल का आदमी जो छक्का नहीं मार सकता, चौका मार दिया। कल सुपरमैन बना के जलेबी खिलाते हैं तुम्हें। सॉरी सर, कमल ने मुंह झुकाते हुए कहा। बॉयज हॉस्टल में सॉरी नहीं चलता, वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए बचा कर रखो। चेतन ने अब तक बॉलिंग रनअप से 6 कदम नाप लिए थे। चेतन अभी कमल से बात कर ही रहा था कि रुद्र ने कमल को टोका।
कितना अच्छा लग रहा है ना कि सीनियर बॉल लाने गया है और जूनियर यहाँ पाँव में मेहंदी का डिज़ाइन डिसाइड कर रहा है। सॉरी सर, कमल की समझ में अब बात आ गई। वे फौरन गेंद की तरफ लपका, मगर तब तक सिद्धार्थ पहुंच चुका था। सिद्धार्थ जब तक कार तक पहुंचा तो उसे गेंद नहीं दिखी। हाँ, मगर उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे नीचे से घुटने तक का हिस्सा बर्फीली हवा के प्रभाव में आ गया है। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि असगर अली की कार का एसी चालू रह गया हो। यही सोचकर वो चिल्लाकर पूछने को पीछे की ओर मुड़ा, मगर फौरन उसे याद आया कि गाड़ी में एसी है ही नहीं। फिर उसने इसे अपने मन का भ्रम मान लिया और बॉल निकालने के लिए कार के नीचे झुका। और जो वह देख पाया, उसे देखकर उसकी धड़कनें रुक गईं। उसके मुंह से फिर चीख निकल गई। उसने देखा कि कार के नीचे वही काया बाल के ठीक पास मौजूद है और एक टक उसकी ओर देख रही है। व्हाट द फक, कहते हुए सिद्धार्थ खौफ के मारे कार से दूर छिटक गया। काया उसे गिरा हुआ देखकर आगे बढ़ी और अभी उसके हाथ कार की छाया के बाहर आए ही थे कि किसी के पांव वहां आकर जम गए। काया के हाथ फौरन कार के भीतर की ओर चले गए। पांव कमल के थे। कमल ने सिद्धार्थ को सड़क पर धूल धूसरित देखा तो पूछा, क्या हुआ सर? सिद्धार्थ ने देखा कि उसके सिर पर कमल खड़ा है। कमल ने देखा कि सिद्धार्थ सड़क से हटकर लगी गाड़ी के ठीक सामने सड़क के लगभग किनारे अजीब हास्यपद मुद्रा में लेटा हुआ है, ऐसे जैसे कोई मताल शराबी सड़क पर पड़ा धूल चाट रहा हो। वो कार के नीचे, सिद्धार्थ ने लगभग दहशत में ही बताया। हाँ, कार के नीचे ही तो, कहते हुए कमल झुका और हाथ में बॉल लिए आ गया और फिर बोला, सर ने तो कहा ही था कि कार के नीचे ही तो है बॉल, मगर आप यहाँ ऐसे क्यों लेटे हैं? लेटा नहीं हूँ, वर्जिश कर रहा था। अगली ओवर करनी है मुझे। चल दिखाता हूँ निशाना कैसे लगाते हैं। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे जूनियर के सामने अपनी लाज बचाई, हालांकि वह अब भी उस परछाई के दहशत से नहीं निकल पाया था। निशाना तो चेतन सर लगाएंगे, कहते हुए कमल ने गेंद उछालकर चेतन की ओर फेंक दी और हाथ देकर सिद्धार्थ को उठाया। सिद्धार्थ उठकर एक दफा फिर पीछे देखता हुआ कमल के साथ हॉस्टल की ओर चल दिया। अब की दफा भी एक सर्द हवा का झोंका उसके पांव के निचले हिस्से को सहला गया। उसने जोर जोर से पागलों की तरह अपने पांव को झटका, जिसे देखकर कमल डर गया। सिद्धार्थ को लगा कि वह जूनियरों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा और उसे थोड़े अकेलेपन की जरूरत है। सो हॉस्टल के भीतर आते ही वह कूलर का पानी चेहरे पर मारकर चबूतरे पर अकेला बैठ गया। उसे लगा कि देर रात तक जागने के कारण ही उसके साथ ये सब बुरा हो रहा है, मगर बुरा तो असगर अली के साथ होना बदा था। गेंद हाथ में आते ही चेतन ने उसे गीली घास पर रगड़ दिया। शाम की ओस जब गेंद के एक भाग से नहा गई तो उसने गेंद उठाई और रनअप के लिए चला। वह इतनी देर में देख चुका था कि असगर अली एक स्टांस आगे लेकर फिर पीछे जाते हैं। इस तरह वे गेंद को खुद तक पहुंचाने के लिए एक आधा सेकंड का अतिरिक्त वक्त दे देते हैं, जो उनकी मजबूती है। मगर मर्द की एक कमजोरी भी तो होती है। वही कमजोरी चेतन का निशाना थी। वह जानता था कि गेंद के टप्पा खाते ही असगर अली पीछे जाएंगे और पॉइंट की ओर खेल देंगे। सो उसने तय किया कि गेंद टप्पा ही नहीं खाएगी, सीधे असगर अली के जांघों के बीच धप्पा देगी। बाएं हाथ से फेंकी गेंद ने अपना सफर हवा में ही तय किया
ओस के कारण हवा में ही किसी शराबी की तरह हिली और सीधे जांघों के बीच ठीक वहीं लगी जहां मर्द को दर्द सबसे ज्यादा होता है। विकेट कीपर ने सुना कि ई जैसे कोई आवाज असगर अली के दांतों के बीच से आई और फिर असगर अली हंसने और रोने के बीच की स्थिति में दांत निपोर कर रह गए। वह दरअसल बैठ जाना चाहते थे, मगर पद, स्थान और उम्र इस बात की गवाही नहीं देते थे। वे खिसे निपोर कर रह गए। चेतन चिल्लाया, सर, अक्षांश देशांतर ठीक है। मतलब? दर्दीली आवाज में असगर अली इतना ही बोल पाए। मतलब सॉरी सर, हाथ से छूट गया। चेतन ने बात बदल दी। और इसका फूट गया। ऊपर से संवेद स्वर में छुपकर खेल देख रहे लड़के चिल्लाए। असगर अली उसी अवस्था में बैट थमाकर बाहर निकल गए। सारे हॉस्टल में शोर मच गया। कमल बच्चों सा खुश होता हुआ बोला, सर, असगर सर तो बाल बच्चे वाले हैं ना? क्यों? चेतन ने पूछा। नहीं सर, क्योंकि अब होने की उम्मीद तो नहीं रही, कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगा। उनकी चिंता छोड़, तू अपनी जलेबी विद सुपरमैन की तैयारी कर, रुद्र ने भी हंसते हुए ही कहा। हाँ सर, आपने कहा तो था। वो क्या होता है सर? वो ये होता है बेटा कि तू पहले पैंट पहनेगा, उसके ऊपर चड्डी पहनेगा और फिर हम तुझे बाजार में जलेबी खिलाने ले जाएंगे। रुद्र ने हंसते हुए ही बात खत्म की। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।